गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मास्टर्स। बीए योगी और क्रिस्टल बॉल हीलिंग मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। Thank you, Bhargav. थैंक यू मैडम। Thank you, all masters. Namaste, gratitude, good morning. चलिए ध्यान कर शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएंगे। अपने सुखमय आसन में सुख से बैठ जाएंगे। आंखें बंद कर लेंगे। हाथ में हाथ रखेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेंगे और पूरे सुकून से, सुख से हम बैठ जाएंगे। अपनी ही बॉडी के ऊपर, अपना ही शरीर के ऊपर देखना शुरू करेंगे, सिर से लेकर पैर तक। कि क्या मैं अपने आप में स्थित हूँ, सुख में हूँ, सहजता से हूँ। तो सबसे पहले अपना ध्यान सिर के ऊपर सहस्रार पर लेकर जाइए। सहस्रार के अपने सिर के चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस बिखरी हुई है, जो चारों तरफ हमारी चेतना, पूरे ब्रह्मांड की चेतना हमारे चारों तरफ जो मौजूद है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो हमारे शरीर की त्वचा के साथ हमें छू रही है, उसको महसूस कीजिए। यही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमें हमारे भीतर की चेतना को प्रसारित करती है, रोम रोम में बसाती है। पूरी सहजता के साथ अपने ही शरीर के चारों तरफ, उससे भी थोड़ा सा दूर, और मानो जैसे ये ब्रह्मांड की चेतना, ब्रह्मांडीय शक्ति पूरी धरती पर कैसे फैली हुई है और मैं किस प्रकार से उसका हिस्सा हूँ। ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मेरे सांसों के माध्यम से भीतर जाती है और मुझे चेतना का स्वरूप में स्थापित करती है। सिर के ऊपर सहस्रार और उससे धीरे धीरे नीचे आज्ञा चक्र पर, यानी कि माथे पर, और उससे नीचे गर्दन, विशुद्धि चक्र पर। बाहर से जब मैं सांस को भर रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ, तो ये बाहर की चेतना, बाहर की ब्रह्मांडीय शक्ति मेरे शरीर में भीतर प्रवेश कर रही है और मैं आराम से, सहजता से इस ब्रह्मांडीय शक्ति को भीतर समा रहा हूँ। अपने एक एक सांस के, एक एक क्षण के साथ ये ब्रह्मांडीय शक्ति मेरे रोम रोम में प्रसारित हो रही है। सहस्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र। अपना ध्यान हृदय के चारों तरफ, हृदय चक्र पर लेकर आइए। हृदय से नीचे नाभि चक्र पर, नाभि से नीचे
स्वादिष्ठान चक्र और स्वादिष्ठान से नीचे मूलाधार चक्र और पैरों की उंगलियों तक, हाथों की उंगलियों तक ये ब्रह्मांडीय शक्ति मुझे चेतना के स्वरूप में स्थापित कर रही है। बाहर से अंदर जाती हुई ये प्राण ऊर्जा और भीतर से बाहर निकलती हुई ये प्राण ऊर्जा मुझे चेतना के स्वरूप में, प्रकाश के स्वरूप में स्थापित कर रही है। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अंदर ही अंदर अहम ब्रह्मास्मि मैं स्वयं में भगवान हूँ, मैं स्वयं में चेतन हूँ। मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि मैं एक चेतना का पुंज हूँ। सांस, ये प्राण ऊर्जा बाहर से भीतर जा रही है और भीतर से बाहर आ रही है। मैं इस सांसों की ध्वनि को स्वतः ही भीतर सुन रहा हूँ। सांस आ रही है और जा रही है। मेरे चारों तरफ अनेकों ही मास्टर्स, हायर वर्ल्ड के मास्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा, युक्तेश्वर गिरी जी, हिमालयन योगी, अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स। जब कोई भी इस धरती पर ध्यान साधना करता है तो स्वतः ही मास्टर्स हमारे चारों तरफ आकर हमारी ध्यान साधना को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के साथ रहते हुए ध्यान साधना की गहराई में डूबते जाना है। मैं कौन हूँ? मेरा इस जीवन पर उद्देश्य क्या है? मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ? ये सब बातें हम जान गए हैं। बस अपनी ही प्राण ऊर्जा के साथ रहते हुए हम संगीत साधना में धीरे धीरे गहराई में डूबते जाएंगे। मेरे शरीर के भीतर ये चेतना जो पनप रही है, विस्तारित हो रही है, प्रसारित हो रही है, मैं अपने आप में संपूर्ण महसूस कर रहा हूँ। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। पूरी धरती पर ध्यान साधना इस रात्रि के चौथे पहर में हम सब मिलकर ग्रुप मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन जब करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति हमें 3 गुना ज्यादा प्रभावित करती है।
पिरामिड के साथ मेडिटेशन करते हैं तो 3 गुना शक्ति हमें प्रभावित करती है। चलिए मिलकर हम ध्यान साधना में अपनी ही यात्रा पर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
बुद्धं शरणं गच्छामि। हम अपनी ही शरण में समर्पित हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। हम अपने आप को ही समर्पित हैं। हम अपने साथ ही अपने ही चेतन स्वरूप में जागृत अवस्था में हैं। अपनी ही सांसों के साथ जुड़े हुए हैं। अपने ही प्रकाश स्वरूप को भीतर ही भीतर देख रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं। भीतर ही भीतर आनंदित हो रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं स्वयं में, अपने आप में, अपने ही प्रति समर्पित हूँ, अपने ही लिए। सांसों के साथ दोस्ती करने से मैं इस सत्य को जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। अपने आप के प्रति समर्पित हो जाना, बुद्ध बन जाना है। अपने आप को ही भीतर देखते रहना, बुद्ध बनना है। अपनी सांसों के आते हुए और जाते हुए अपने आप को चेतना स्वरूप में स्थापित करते हुए मैं स्वयं में बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ। हम सब हमारे चारों तरफ जो मास्टर्स हैं उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं और हमेशा वो मास्टर्स हमारे साथ रहें। हम अपने आप को कभी भी न भूलें। अपनी ही सांसों के साथ दोस्ती, अपनी ही सांसों के साथ मस्ती। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने हाथों को उठाकर जोड़ों पर रखें। धीरे धीरे अपने हाथों की ऊर्जा अपने चेहरे को देते हुए सहज महसूस करते हुए हाथों को हटाकर अपनी आंखें खोलिए। क्लैपिंग करें। नमस्ते, थैंक यू।
कैसा था आज का मेडिटेशन? अच्छा, गुड। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि, शांतम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि। अपने आप की शरण में चले जाना। बुद्धम शरणम गच्छामि। गीता का पहला लाइन भी यही है, आत्मज्ञानी बन जाओ। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही बता रहे हैं, स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही वो ये कह रहे हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं तो योद्धा हूं, तो तुम्हें क्या बनना है? युद्ध करने से पहले क्या सीखना है तुम्हें? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध बनना सीखना है, अपनी ही शरण में जाना सीखना है। अपनी ही शरण में जाने का मतलब, अपनी ही शरण में जाने का मतलब है कि आत्मज्ञानी बन जाओ। तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। तुम अपने सामने वाले को जब तक आत्मा नहीं जानोगे, तब तक तुम युद्ध कैसे कर सकते हो? तुम अपने आप को, अपनी ही आत्मा को नहीं समझने लगोगे, तो तुम सही धर्म का पालन कैसे कर सकते हो? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, पहले बुद्ध बनो, धर्मम शरणम गच्छामि, और फिर तुम्हें धर्म स्वतः ही आ जाएगा। जब तुम अपने ही शरण में समर्पित हो जाओगे, तो तुम धर्म को सीख जाओगे, तुम धर्म का पालन करना सीख जाओगे। संगम शरणम गच्छामि, तुम्हें दूसरों के साथ रहना आ जाएगा। जैसे तुम अपने साथ रहते हो, ऐसे ही तुम धर्म का पालन करते हुए दूसरों के साथ रहना सीख जाओगे। संगम शरणम गच्छामि, पेड़ों के साथ कैसे रहना है, चींटी के साथ कैसे रहना है, दोस्तों के साथ कैसे रहना है, सगे संबंधियों के साथ कैसे व्यवहार करना है। फिर ज्ञानम शरणम गच्छामि, और जब तुम दूसरों के साथ रहना सीख जाते हो, धर्म के साथ रहना सीख जाते हो, तब तुम स्वयं में ज्ञानी बन जाते हो। इन 4 लाइनों में जो पत्री सर ने गाई, इसमें पूरा गीता का सार है, स्टेप बाय स्टेप। ज्ञानी बन जाना, ज्ञानी बनने का मतलब, जैसे हम बैठे बैठे कभी कभी मुस्कुराते रहते हैं। हमारा बच्चा अगर किचन में जाके और कुछ सीखता है, वो कहता है कि आज तो मैं सैंडविच बनाऊंगा, तो हम मुस्कुराते रहते हैं बैठ के दूर से कि अच्छा बनाएगा, अभी थोड़ा खराब करेगा, थोड़ा कच्चा बनाएगा, फिर पकाएगा। एक बार नहीं, वो कहेगा कि नहीं मम्मा आज तो कच्चा बन गया, चलो फिर ट्राई करेंगे। हम क्या करते हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान है, हम वो समझते हैं। हम इतनी सी बात को समझने लगते हैं कि अभी बच्चा शुरुआती उसमें कुछ सीख रहा है, उसके बाद वो सीख जाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि सैंडविच किस तरीके से बनाए जाते हैं, और हम बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं। तो ये मुस्कुराने की जो परिभाषा है, ये तब आती है जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है, तब हम अंदर ही अंदर शांत हो जाते हैं, उथल पुथल खत्म हो जाती है। ज्ञानम
शरणम गच्छामि, शांतम शरणम गच्छामि। मुनि बन जाते हैं हम, फिर कोई दिल नहीं करता बात करने का, शांत हो जाते हैं। ये जो संगम शरणम गच्छामि है, धम्मम शरणम गच्छामि है, वो खुद में आने लगता है। फिर हम बाहर नहीं भागते हैं, फिर हम अपने अंदर ही स्थापित होने लगते हैं। धर्म की स्थापना करना आ जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब यहाँ पर इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं यहाँ पर जन्म लेता हूँ। मैं यहाँ पर योगेश्वर के रूप में आता हूँ और सबको धर्म की स्थापना करना सिखाता हूँ। क्या धर्म की स्थापना करना सिखाते हैं? ये हमारे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है, जिसमें अभी हम उस कॉन्शियसनेस को जब नहीं समझते हैं, तो वो हमें इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में रहना सिखाता है कि अरे, मेरे चारों तरफ तो वो ही जीवात्माएं हैं। मैं भूल गया था, मैं अंधकार में डूब गया था, मैं अधर्म में डूब गया था। अब मुझे इस अधर्म से निकलकर धर्म की स्थापना करनी है। सबसे पहले किसको स्थापित करना है? अपने आप को स्थापित करना। अपने आप को जब हम अपने भीतर ही समझने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मज्ञानी बन गया हूँ। आत्मज्ञानी बनने की पहली परिभाषा जब हम शुरू करते हैं तो कैसे समझते हैं कि जब हम दूसरों में वो ही लाइट देखने लगे, वही आत्मज्ञानी बनने की परिभाषा है। दूसरे किसी भी जीव में जब हम दूसरे के भीतर भी वही प्रकाश देखने लगते हैं, वही लाइट देखने लगते हैं, शरीर नहीं समझते हैं, ये प्रैक्टिस है। जब हम इस प्रैक्टिस में पूर्ण हो जाते हैं, तभी हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं। परमात्मा की सीढ़ी आगे पार होने लगती है, हम परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे अभी इस आज के मॉर्निंग के मेडिटेशन में क्या था? बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि, शांतम शरणम गच्छामि, और लास्ट में सत्यम शरणम गच्छामि, कि मैं इस सत्य को समझ गया हूँ, सत्य का लोक में पहुंच गया हूँ। लोक में पहुंचने का मतलब, कल किसी ने व्हाट्सएप में पूछा था कि थर्ड डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन क्या होता है? बहुत सिंपल है समझना। जब आप हमेशा हृदय से बात करेंगे, आप फिफ्थ डायमेंशन में हैं। आप प्यार से बात करेंगे, आप आत्मा समझ के बात करेंगे, वेरी सिंपल। फिफ्थ डायमेंशन कहीं जंप लगा के नहीं पहुंचना है, हमारे भीतर जंप लगना है, हमारे भीतर वो क्वांटम लीप आना है कि जब हम मन में से भटकना छोड़ जाते हैं, हम अपनी इस दिमाग को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, दिल से बात करते हैं, तो फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, सेवन डायमेंशन, सत्यलोक, तपहलोक अपने आप पहुंच जाते हैं। वो पहुंचना नहीं होता है, वो अपनी स्टेजेस होती हैं। थोड़ा सा लालच में फंसे नहीं तो सेकंड डायमेंशन में चले जाएंगे, थर्ड डायमेंशन में चले जाएंगे। ये स्टेजेस बदलती रहती हैं। और जब आप दिल से बात करते हैं, आप दिल से अपने साथ जुड़े रहते हैं, दूसरों को कनेक्ट करते हैं, दूसरों को अपने सर्कल में ले लेते हैं, तब आप फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करना है, अपने आप के भीतर उस धर्म की स्थापना करना है। स्थापित
धर्म को स्थापित करने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम आत्मज्ञानी बने। आत्मज्ञानी इतना मोटा वर्ड ऐसे बहुत भारी भरकम मत समझिए, बस इतना समझिए कि मैं स्वयं में कॉन्शियसनेस हूँ, मेरे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस लिपटी हुई है, मैं उसी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। बस ये बात याद रखनी है, बार बार याद रखना है। इससे ज्यादा और क्या ज्ञान चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए इससे ज्यादा, और क्या नॉलेज चाहते हैं हम, क्या चाहिए? बस अब तो प्रैक्टिस करना है। सारा सामान हमारे पास है, हमें चारों तरफ सारा सामान मिला हुआ है, कमरा मिला हुआ है, कॉन्शियसनेस मिली हुई है, परिवार के साथ हम रह रहे हैं, खाना पीना हमें मिल रहा है, बाहर का नेचर हम देख रहे हैं, और कौन सा सामान चाहिए? बस एक ही सामान बाकी है अब, वो है अपने आप के साथ जुड़ना। बस यही जरूरत है। भटक भटक कर बहुत लंबा खींच दिया है, और अभी जो ये कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो अभी आने वाले समय में, जैसे उस दिन सतयुग लाइट एज के बारे में विनीता मैम ने भी बताया, और मास्टर्स भी बताते हैं, लाइट एज का मतलब है कि यू आर नाउ एंटर इन द लाइट एज। लाइट मीन्स प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पर थोड़ा सा भी अगर हम अपने मन को भटका देंगे तो हम फिर से नीचे डार्कनेस में चले जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, समझने वाली। और इसीलिए मेडिटेशन के माध्यम से हम उस जागृत अवस्था को प्राप्त करते रहें। भूल जाएं तो फिर से याद कर लें, और भूल जाएं तो फिर से हम आंख बंद करके एक झटके में फिर से हम 5th डायमेंशन में पहुंच जाएं। फिर से वही रोशनी ही रोशनी अपने भीतर देखने लगे, वही जो कॉन्शियसनेस है, जो हमें सभी के स्वरूप दिखाती है, वो कॉन्शियसनेस सबके भीतर समाई हुई है। ये हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आज हमने धर्म और अधर्म की परिभाषा को बहुत ही साधारण तरीके से समझ लिया कि जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं, जब हम अपने आप को अपने भीतर आत्मा में स्थापित कर लेते हैं, तब हम धर्म की पालना करना सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि मैं अपने सामने वाले में भी वही कॉन्शियसनेस देखना शुरू कर देता हूँ। यही बात भगवान श्री कृष्ण पहले पेज पर अर्जुन को बता रहे हैं कि धर्म युद्ध शुरू करने से पहले तुम अपने आप को योद्धा के साथ साथ तुम आत्मज्ञानी बनना सीखो। और लगभग 14 अध्याय तक वो यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को अलग अलग तरीकों से समझाते रहते हैं कि तुम आत्मज्ञानी बन जाओ अर्जुन। जब तक तुम आत्मज्ञानी नहीं बनोगे, तुम दूसरों को, अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदार ही समझते रहोगे, और फिर तुम युद्ध नहीं कर सकते, तुम धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। इसीलिए पहले तुम आत्मज्ञानी बनना सीखो। तो ये हमारा शुरुआत में गीता का सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है कि आत्मज्ञानी बनो। बुद्धम शरणम, अपनी ही शरण में जाओ और एंजॉय करो। ओके, थैंक यू, नमस्ते।